जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लुई सवसाहनम नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावाय रचिते वंदित सब सिद्धे ध्रुवचल मनोम गनिम पत्ते वो छामी समय पाहुल मिलमो सिद्धि। आज का ये बहुत ही मांगलिक दिन है। दशलक्षण महापर्व का तो पावन प्रसंग है ही, लेकिन नवमे तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत स्वामी का आज निर्वाण दिवस है। भगवान आज के दिन सुप्रभ कोट से सिद्ध पद को प्राप्त हुए और यहाँ समय सारजी ग्रंथ में भी आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने वंदित्व सब सिद्धे कह के उन समस्त सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार किया तो जिनकी दशा वैसी है जैसा प्रत्येक जीव का निज स्वभाव है, अथवा ये कहें कि प्रत्येक जीव का जो निज स्वभाव है, प्रत्येक जीव का जो निज स्वभाव है वह वैसी जैसा निज स्वभाव है वैसी दशा सर्व भगवंतों की है। इसलिए अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं कि वे सिद्ध भगवान आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर हैं। ऐसे सिद्धों के समान अपने स्वरूप को ध्याकर अनेक भव जीव मोक्ष मार्ग की आराधना साधना करते हुए भगवान पुष्पदंत स्वामी के समान सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। इसके लिए ही यह पावन मंगलमय दशलक्षण महापर्व आया है और अपनी गाथा क्रमांक 38 की टीका में यही चर्चा चल रही है कि जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर किसी प्रकार से सावधान होकर, जैसे कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर, उसका आचरण करके जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ, वह मैं
यानी ये भूतकाल की अवस्था, समझ आया? वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं। देखो और प्रमाणिकता दे रहे हैं, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं। हम खड़े हैं ना, आचार्य देव कहते हैं हम खड़े हैं ना प्रमाण के रूप में। क्या बोला? आपको प्रमाणिकता चाहिए इस मार्ग की, हम खड़े हैं। वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं, मैं ऐसा अनुभव करता हूं। कौन मैं? कि जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्त था और विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर सावधान हुए। इस प्रकार जगत के जीव भी जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्त हैं, वे भी हा विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर ऐसा अनुभव कर सकते। कैसा अनुभव करते हैं वो? मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। वाह भैया, जो अनादि अप्रतिबुद्ध है ना, वो अपने को ये ज्ञान ज्योति रूप आत्मा अनुभव नहीं करता। यद्यपि आत्मा त्रिकाल चैतन्य मात्र ज्योति रूप है, पण वो चैतन्य की चैतन्यता में कर्म नो कर्म रूप अपना अनुभव करता है। ख्याल में आ गई? अरे विचार करो, वह राजा मुनिराज के चरणों में गया, उनको नमस्कार किया। अहंकारी राजा था, मैं राजा हूं। प्राप्त पर्याय में तन्मय क्या अनुभव करता है? मैं राजा हूं। मुनिराज ने कहा, राजन अब तुम्हारी आयु ज्यादा नहीं रह गई है, तुम्हें जो अपने आत्मा का हित करना है सो कर लो। क्या कहा? क्या बताया उन्होंने? अभी मार्ग में तुम्हारा मान भंग होगा, तुम्हारे मुख में विष्ठा आएगी, तुम्हारा छत्र गिरेगा, और अल्प समय में निर्धारित समय बता दिया, बिजली गिरने से तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम अपने ही घर के विष्ठा गृह में पचरंगी कीड़ा बनोगे। ये बात सुनकर राजा को वैराग्य होकर के अपने स्वरूप में गुप्त होकर समाधि, परम समाधि में लीन होने के भाव नहीं आए। मार्ग में जा रहा था, रास्ते में रथ होता था, रथ घोड़ों के पैरों के से विष्ठा पे पैर पड़ा, छींट आके राजा के मुख पे गिर गया, वो छत्र टकरा के गिर गया। ओ मुनीश्वर की बात बराबर। भैया बेटा मुझे काम करो, संदूक में बंद करके नदी में डाल दो, वहां बिजली नहीं गिरेगी। लेकिन निर्धारित समय पर मच्छ ने उस संदूक को उछाला दिया, संदूक नदी से बाहर आके गिरा और तत्क्षण बिजली गिर गई। बेटों ने कहा ये क्या हुआ? ओ अब तो निश्चित पचरंगी कीड़ा बनेगा। और पिता ने कहा था बेटा मैं विष्ठा में कैसे रहूंगा? विचार करो, अभी लगता है मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे रहता हूंगा, अभी लगता है। बेटा मुझे देखते ही वहां मार डालना, मैं कैसे रहूंगा? लेकिन
बच्चे जब विश्रागृह में जाके देखते हैं तो वहां पचरंगी कीड़ा निकला हुआ दिखता है। वो मारने के लिए जैसे ही लाठी उठा के लाते हैं, वो वहां से वापस फिर विष्ठा में घुस जाता, मरना नहीं चाहता। सब बच्चे गए, हे गुरुजी आपकी सब बात सही हो गई, पर ये नहीं समझ में आया, पिताजी कह के गए थे कि मुझे मार डालना, अब हम जैसे ही मारने जाते हैं वो विष्ठा में घुस जाता। ध्यान देना, अपने निज भाव और स्वभाव को छोड़ करके पर द्रव पर भाव में निज पने का अनुभव करने वाले जीवों की कैसी दुर्दशा होती है, ये सब आगम प्रमाण है। ये सब जीवन में चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये सब प्राप्त पर्याय में अहम और शुभ शुभ भावों का फल है। किसी को अनुकूल संयोग मिलते हैं, किसी को प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। अरे जीवन में अनुकूलता अल्प है और प्रतिकूलता अधिक है, क्योंकि जीवन में पुण्य भाव कम है और पाप भाव अधिक। पर पुण्य भाव हो कि पाप भाव हो, पर मिथ्यात्व भाव तो निरंतर है। इसलिए दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का बंध तो पाप रूप निरंतर हो रहा। घातिया कर्म की सर्व प्रकृति पाप रूप है, और जब तक इस जीव का प्राप्त पर्याय में तन्मयता चली रहेगी, देह में एकत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि पड़ी है, तब तक निरंतर उसको घातिया कर्मों का तो निरंतर बंध है, भले ही बार में शुभ उपयोग क्यों ना प्रवर्त रहा। शुभोपयोग का निषेध नहीं है, अशुभोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग भला है। अगर पाप भाव में पड़ा रहेगा तो वहां तो कान में ये तत्व की बात पढ़ना भी दुर्लभ हो जाएगी। ख्याल में आया? परंतु भाई यह भूमिका ख्याल में आया, ये धर्म साधन, ये धर्म क्षेत्र, ये धर्म धर्मात्मा धर्मायतन, ख्याल में आया? इन सब का जो अवलंबन है वो अपने धर्मी आत्मा को पहचानने के लिए है। वे साधन हैं, साध्य नहीं है। जीव को क्या लगता है, मैं मंदिर गया मेरा काम पूरा हो गया, पूजा कर ली मेरा काम पूरा हो गया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये गृहस्थ के 6 आवश्यक हैं, पर ये 6 आवश्यक परम आवश्यक के लिए, ये आवश्यक ये बताते हैं कि यदि तुझे परमावश्यक को करना है तो अनावश्यक को छोड़ के आवश्यक में आ, यहां आकर के तू परमावश्यक की साधना कर। क्या समझ आ गया? क्या कहते हैं? मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। जब तक इस जीव को यह चैतन्य मात्रता स्व संवेदन में नहीं आती है, तब तक यह जीव सुन के पढ़ के तो कहता है मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, परंतु अंतर में तो यही भासता है। मैं अमुक 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 हूं, अंदर में यही भासता है। समझ आ गया? वह राम कुमार राजा का स्वांग करे अथवा मंत्री का स्वांग करे अथवा पुजारी बने अथवा भिखारी बने, प्राप्त सही
स्वांग में तन्मय होके प्रवर्ते, वहां अपनी जुदाई का विचार नहीं करता है, परंतु कभी ये भाषित नहीं होता है कि मैं पुजारी हो गया हूं, मैं भिखारी हो गया हूं, मैं राजा हो गया। बोलो, भाषित होता है उसको? अगर आपको ही कोई नाटक में स्वांग करने के लिए मिल जाए और उस स्वांग को करते हुए आप तन्मय हो जाएं, तो पूछता हूं, क्या आपको ऐसा लग सकता है क्या कि मैं ये हो गया हूं? क्यों? क्योंकि भीतर में अपनी जो वास्तविकता है उससे अपरिचित नहीं है, वो पूर्ण परिचित है। अपनी वास्तविकता का अनुभव उसके पास सदैव है। मैं कौन, मेरा क्या स्वरूप, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या? बोलो, संबंध दुख मैं कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक सिद्धांत का रस पीजिए। ख्याल में आ गया? किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिव भूत है, निर्दोष नर का वचन रेव स्वानुभूति प्रसूत। विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर से किसका वचन? निर्दोष नर का वचन। ख्याल में? जो वितरागी हो, सर्वज्ञ हो, वही हित का उपदेश देते हैं, उन्हीं के उपदेश से हित होता है। क्यों? क्योंकि अल्पज्ञ हो उसको पूरे वस्तु स्वरूप का प्रमाण नहीं, सर्वज्ञ का ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ वही होता है जो वितरागी होता है। तो अब उनका उपदेश तो मिल गया, उनने तो स्वरूप दर्शा दिया, मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, परंतु इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर, ये शांत होके नहीं करता, तो क्या हम अशांत होके करते हैं? सुनना, जरा सुनना। आप खीर खा रहे हैं और खीर का स्वाद ना भोग रहे हो, खीर की महिमा के स्वाद को भोग रहे हो, क्या कह रहे? क्या बोल? वाह, कैसी बढ़िया खीर बनाई है, कितना दूध कढ़ाया है, इसमें कितनी केसर है, कितना क्या है, समझ नहीं। ये जितना भी उसके महिमा रूप विचारणा चल रही है, तो ज्ञान का गेय तो वह बढ़ रही है, प्रत्यक्ष जो वस्तु है, खीर है, उसका स्वाद है, उसका सुख नहीं। ऐसे यहाँ एकांत में बैठता है मैं को खल शुद्धो नान दंसन समगो, आहा मैं एक हूं, आहा मैं शुद्ध हूं, आहा, ऐसा विचार करता है, परंतु अपना एक पना भाषे। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं या? ओ हाँ, जब भाषना है तब विकल्प नहीं, और जब विकल्प है तब भाषना नहीं। क्या कहते हैं? मैं ऐसा अनुभव करता हूं, मैं चैतन्यवान ज्योति रूप आत्मा हूं, इस विचार का,
ये विकल्प जो है इसका प्रतिभास नहीं आता ज्ञान में, बल्कि इसका जो वाच्य है, क्या कहा, इसका जो वाच्य वस्तु है, धर्म है, वो अनुभव में आता है। आप भक्ति करते हैं न, रंग मा रे, है? उसमें लाइन आती है, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो। भक्ति करते हुए चैतन्य नहीं भासता, वहां तो भक्ति का रंग भास रहा है। और जब ये लाइन आती है चैतन्य चैतन्य भास रहा है, भास रहे हो रे, तो और अच्छा आनंद आता है। ये तेरा चैतन्य शब्द के प्रति जो मोह है, राग है, प्रीति है, ये उसका रिएक्शन है। क्या कहा, कुछ आया समझ में? क्या हाँ, जब भोग होता है तब भोक्ता कहता है बस भोगने दो, इसकी बात भी मत कर। तत्संबंधी बात भी उस भोग में अंतराय है। क्या कहा, इंद्री के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को और ममता में अटकाया हूँ। कांट का है ये आत्मा, इंद्रिय के भोग मधुर विष, मधुर है पर विषम है, ध्यान देना। महिमा रूप भाव वो साधक भाव भी है, बाधक भाव भी है। क्या कुछ समझना जरा बात, महिमा के भाव साधक भी है और बाधक भी, यानी महिमा में डिस्चार्ज हो जाए तो बाधक है, और महिमा ले जा करके अद्वैत भोग करा दे तो साधक। क्या समझ आ गया? क्या बोला? अरे ये आत्मा की रुचि, ये आत्मा की रुचि उस महिमा में डिस्चार्ज हो जाती है, और वस्तु तत्व में जाकर के अद्वैत नहीं हो पाता है, निर्विकल्प निराकुलता का संचेतन नहीं होता। वो तो वहीं अटक गया। लेकिन जिसकी दृष्टि स्व तत्व पर होती है, वस्तु पर होती है, वो कहीं अटकता नहीं है। क्या बात है, समझ में आया? में आ गया? समझ में आ गया? हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो होगा, ये होगा, वो होगा, और उसकी गुणगान में बस खुश हो गए, फिर ठंडा बसता। जो बातों ही बातों में रीच करके क्या भूला, डिस्चार्ज हो जाती है, जिसका उत्साह डिस्चार्ज हो जाता है, उसके भाव डिस्चार्ज हो जाते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ए भैया संजय क्या कह रहे हैं? क्या होता है, कार्य नहीं हो पाता, बातें कम, काम ज्यादा। स्फुरना होती है अपने कार्य का
हर्ष बहुत है, हर्ष बहुत है, परंतु हर्ष रूप बातें नहीं है, बातों का हर्ष नहीं है, काम का हर्ष है। और हर्ष भाव में काम कर लेना चाहिए। क्या कहेंगे, विशुद्धता काम से बढ़ती है। काम कार्य अपने मोक्ष मार्ग की साधना में जितना जितना वस्तु तत्व उजागर होता है, मोह गलता, राग आदि ढीले पड़ते हैं, स्वरूप सन्मुखता बढ़ती है, विशुद्धता बढ़ती है। वो विशुद्धता में अपना कार्य होना चाहिए। विशुद्धता की का बखान, विशुद्धता की महिमा, विशुद्धता का अटकाव वो कार्य नहीं है। क्या कुछ समझ नहीं रहा। किसी के बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत रीझ रहा है, ओहो आज तो रीझ मत। जिस काम को करने से प्रॉफिट हो रहा है वहां उपयोग लगा। समझ आया? तो हम सुख नहीं भोगे तो वहां दुख भोग रहा है क्या? क्या बोला, अद्भुत बात है। तेरे को अभी वस्तु स्वरूप ने आराधना साधना का स्वरूप ही ख्याल में आ गया। विद्यार्थी पढ़ता है, उसे पढ़ने में सुख लगता है। क्या बोला, सुख सहित पढ़ता है, पढ़ते हुए सुखी होता है। आगे समझ में। लेकिन बस्ता बंद करके कितना आनंद आता है, कैसा होता है, अरे वाह गजब होता है। महिमा की महिमा नहीं है, स्वरूप की महिमा है। स्वरूप को दृष्टि में ले तो महिमा स्वयं आएगी और महिमा का भोग होगा। सहज विशुद्धता बढ़ेगी, विशुद्धता का वेदन होगा। और यदि स्वरूप को छोड़ करके विशुद्धता को भोगने लग जाएगा तो विशुद्धता चली जाएगी। समझ में आया? ओ श्रावक मुनीश्वरों को आहार दान कराता है। बोलो कैसी विशुद्धता होती है। मेरे घर में साक्षात मोक्ष मार्ग है। ऐसी विचारना चल रही है। अब वो यही विचारना करेगा तो आर क्या देगा, वो गर्वित है उसे। मेरी कैसे आनंद में भाव हो रहे, मुझे कितना मजा आ रहा है। वो मुनिराज को देख रहा है, वो आहार दान दे रहा है, इसका एक एक सजगता वहां है। जिन बहन सुनत मोए भूल भगी। अब भूल भगा रहा है कि जिन बहन सुन रहे हैं। क्या समझ में आएगा? वो तो जिन बहन सुनेगा भूल भगेगी। जिन बहन सुनत मोए हरस बढ़े, हरस बढ़े मोए हरस बढ़े, जिन बहन सुनत मोए हरस बढ़े। बोलो, जिन बहन सुन रहा है कि हर्ष बढ़ा रहा है? एक सेकंड के लिए भी यदि तूने जिन बहन से उपयोग हटाया और हर्ष में तू रच गया, बस गया। वेदन हर्ष भाव का हो रहा है और दृष्टि जिन बहन पर है। ऐसे ही यहाँ ओहो क्या कहते हैं, अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मां ज्योति रूप आत्मा हूं।
मैं श्रोता नहीं, मैं वक्ता नहीं, मैं सुनता नहीं, मैं सुनाता नहीं। अभी जरा सुनना बात भैया। यदि मैं वक्ता अपने को देखता हूं तो निरंतर बोलो, सुनाने के भाव उत्पन्न होंगे कि नहीं? मैं श्रोता देखेंगे तो सुनने के भाव उत्पन्न होंगे कि नहीं? समझ गए? हाँ, अब सुनाना हो रहा है, सुनना हो रहा है, बराबर? सुनाना हो रहा है, एकांत इस सुनाने की क्रिया का मैं करता हूं, ये सुनाना मेरा कर्म है। और ये जो होठों का हिलना, शब्दों का निकलना, हाव भाव का होना, ये सब मेरा गुण धर्म है। ऐसी यदि इसमें एकत्वपना है, बुद्धि है, तो इस बुद्धि से निकल करके अभी ये सबसे भिन्न जो एक चैतन्य मात्र ज्योति भाव है, उसका अनुभव कैसे हो सकता है? परंतु जिस वक्ता के ज्ञान में, श्रद्धान में प्रतीति है कि यह सुनाने वाला मैं नहीं, जो जानने वाला है वो मैं हूँ, जाननहार मैं हूँ, सुनाने का भाव वह राग भाव है, राग नामक कर्म का विपाक है। ये जो चेष्टा है, ये जीव पुद्गल के अपने अपनी क्रियावती शक्ति से स्वतंत्रपने अपनी योग्यता से हो रही है। राग विकल्प का निमित्त पाकर के ये होठ आलुओं का हिलना जुलना उधर आत्म प्रदेशों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और यह शब्द भाषा वर्गणा का कार्य है, और ये सारी स्वतंत्रता ख्याल में है, उसके साथ भिन्नता भेद विज्ञान है। तब तत्काल वह उपयोग, जो उपयोग इधर सन्मुख था, वह फिर इस स्वतंत्रता के सन्मुख हुआ। सुनना जरा, उस तत्व की चर्चा करते करते समझ गए। कभी कभी सामने वाले को परोसते परोसते परोसने वाले का मन पड़ जाता है ना, क्या है? तो बोलो, वो खिलाने में ही स्वतंत्र है, खाने में स्वतंत्र नहीं है। और वो सर्वथा ये माने मैं तो खिलाने वाला हूं, मैं नहीं खा सकता। समझ? हाँ, क्या करता है वो भी एक रसगुल्ला हाँ, समझ गए? ये बैरे होते हैं ना, बैरे कौन होते हैं? वेटर, वेटर, वेटर खिलाते हैं, वो नहीं खा सकता। मालूम है, नौकरी से निकाल दिया, तेरा काम खाने का नहीं, तेरा काम केवल खिलाने। अरे जो साधक अनुभवी जीव होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, विरक्त गुरु होते हैं, उनका काम उपदेश देने का नहीं है, उपदेश तो हो जाता है। समझ में आया क्या? जैसे आप भोजन करते करते कोई जीव पे करुणा आती है ना, तो बीच में लो भैया तुम भी, कोई बालक आता है ना, ले बेटा, अरे वह संत
आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं लगावे। एक योगी असन बना, यह असन स्वभाव उसको बार बार दृष्टि में लेते, उपयोग रूप करते हैं, उससे अभेद होते हैं यार। थोड़ा भेद विकल्प का उदय आया राग का, और कोई बाहर में भव्य जीव दिख गया, करुणा का भाव आ गया, ले बेटा। अब जैसा मुंह होता है स्वाद में वही बात आती है। मैं चैतन्य महाराज ज्योति रूप। क्या कहते, आप तो महाराज हो, भव्य जीव है ना, इशारे से समझ जाते हैं। आप महाराज नहीं हो, आप आचार्य नहीं हो, आप क्या कह रहे हो? मैं चैतन्य मां ज्योति रूप आत्मा हूं। जी अपने को महाराज नहीं देख रहे, मैं इन्हें महाराज देख रहा हूं। जी कह रहे हैं मैं चैतन्य मां ज्योति रूप आत्मा हूं। तो ये महाराज नहीं तो मैं ग्रस्त नहीं। मैं भी चैतन्य मात्र ज्योति मात्र आत्मा। मैं चैतन्य मां ज्योति रूप आत्मा हूं कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। ख्याल में आया? चिन्ह मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। ये जो व्यवहारिक भाव है, व्यवहार है, भेद है, ख्याल में आ गया, गुण पर्याय का भेद है, समझ में आया। और पर्यायों के परिणमन से भेद है। शुद्धता रूप पर्यायों का भेद है ना, गुण स्थान का मार्गणा से भेद है। जीवों में भेद दिखाई देता है, दशाओं में भेद दिखाई देता है, अवस्था में भेद दिखाई देता है, वो भेद में नहीं। चैतन्य मां ज्योति रूप आत्मा में भेद नहीं। क्या बात, समझ में आया? मैं वहां से अनुभव करता हूं क्या, जो भेद रूप नहीं होता, जहां भेद नहीं। क्या बात है। राम कुमार यह कहता है मैं अपने को वहां से अनुभव करता हूं जो राजा रंक भिखारी पुजारी भेद रूप नहीं होता, वह सर्व स्वांगों में राम कुमार रहता है। क्या कहा, समझ में आया? ए भैया बोलो, वो एक रूप है कि नहीं? ये अपने को एक रूप नहीं देखता, ये अनेक रूप देखता है। बोल, तो एक है कि अनेक है? मंदिर में किसी अन्य भाव रूप देखता है, घर में किसी अन्य भाव रूप देखता है, मंदिर जाते हुए किसी अन्य भाव रूप देखता है, तैयार होते हुए किसी अन्य भाव रूप देखता है। बोलो, सवेरे उठे, याद करो, अभी ख्याल में लो, रिकॉल करो, सवेरे उठे, बोलो क्या परिणाम चल रहे थे? बोलो क्या परिणाम चल रहे थे? वो जल्दी से तैयार हो भैया, अंदर जाता है। तो जिस समय ये भाव राग भाव उत्पन्न हुआ, समय देखो, अरे देखो आकुलता हो, बोलो क्षण क्षण ये मिश्र भाव, जैसे एक पिता विदा करते हुए हर्ष भी है शोक भी है, मिश्र भाव एक साथ। ऐसे इसको भी अनेक 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 रूप, अपने को अनेक अनेक रूप देखता है।
समझ में आया? ये बहनें हैं ना, मंदिर भी जाना है, आके फिर चौका भी बनाना है, तो उस समय पूजा करने वाली भी देख रही है और चौका बनाने वाली भी देख रही है, और फिर नौकरी पे भी जाना है, एम्प्लॉय भी देख रही है। तो समझ में आया कि नहीं आया हो? तो बोलो, व्याकुलता होगी कि नहीं होगी? हाँ हाँ। अरे अपने को एक रूप नहीं देखने पर आकुलता उत्पन्न हुए बिना नहीं। लेकिन करे क्या, बहुत आकुलता की अपेक्षा कम आकुलता इसे सुख लगता है, क्योंकि निराकुल स्वरूप का वेदन हुआ नहीं। ये सुनने और सुनाने के काल में आकुलता है, उनको तो बहुत आनंद है? बोझ है, थकान है इसमें। विश्राम तो अपने में, ठहरने में। अकेले सोने से बैठने में नहीं है, नींद आ जाएगी। क्या बोला, निठल्ला नहीं होता है आराधक, पुरुषार्थी होता है। यह श्रमणों का मार्ग है, प्रमादियों का मार्ग। यह श्रमण संस्कृति है, यहाँ निरंतर श्रम है, यत्न है, पुरुषार्थ है, लेकिन विपरीत नहीं, सम्यक। अपने स्वरूप में आना और रहना सम्यक पुरुषार्थ है, और स्वरूप से अस्थिर होकर के पर में जाना वह विपरीत पुरुषार्थ। बस यहां से हटते ही आकुलता। आप कहते हैं ना, घर से निकलते ही तकलीफ ही तकलीफ। भैया बात ऐसी है, कुछ भी करके, कैसे भी करके अपने को ऐसा अनुभव करना योग्य है। पहला पॉइंट, मैं एक हूं। कैसे एक हूं? मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। क्या कहते हैं श्री गुरु? मैं चैतन्य मात्र, उद्गल परमाणु मेरे में नहीं, खत्म, खलास। ये कर्म मेरे में नहीं, खलास। कर्म का कार्य मेरे में नहीं, खलास। कर्म के निमित्त से आत्मा की जो वर्तमान अवस्था है वो मेरा स्वरूप नहीं, खलास। मेरा जो एक पूर्ण शुद्ध स्वभाव है उसको ख्याल में ले, दृष्टि में ले। वो मेरा स्वरूप, वो मेरा वैभव, वो मेरी पूर्णता। चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र। अभी स्वभाव से यह आत्मा चैतन्य मात्र है, पर जब दशा में भी चैतन्य मात्र रह जाए, वहां किसी कर्म का कोई निमित्त नहीं रह जाए, कोई संयोग नहीं रह जाए। क्या बोला, समझ आ गया? वह मेरी स्वाभाविक दशा, यह मेरा स्वभाव और वह मेरी स्वाभाविक दशा। तो समझ में आया? अरे स्वर्ण है, इसका जो स्वर्णत्व है वो सदा काल है। देख इधर देखिए, 100 टन की सोना, यही इसका स्वभाव है। लेकिन जब उसे शोधने लग जाते हैं तो जितने जितने अंश में उसमें से कालिमा निकलती जाती है, स्वाभाविक दशा की तरफ बढ़ता हुआ, और जब पूर्ण कालिमा निकल जाती है, ये इसकी स्वाभाविक दशा।
कहां से आई, कहां से आई, थी तो आई, मौजूद थी। ख्याल में आया? यदि अंतर में नहीं होती तो कहां से आई? समझ में आ गई? ज्ञान में वह सामर्थ्य नहीं होती तो कहां से आई? ज्ञान का स्वभाव है। ख्याल में आया? सकल गे ज्ञायक तदपि, हाँ ये स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की जिसे प्रतीति होती है वही ज्ञान, वही श्रद्धान, वही चारित्र जब अपने एकाकार होते सम्यक पढ़े तब दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा ऐसा अनुभव करता है कि मैं चैतन्यवान ज्योति रूप आत्मा हूं कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात हो रहा है। तो कहां बैठा होगा वो आत्मा जो ये कह रहा है प्रत्यक्ष ज्ञात हो रहा है, यानी उसके वेदन में आ रहा है। कहां बैठा? चैतन्य में। जहां चैतन्य चैतन्य भास रहा है। क्या बोला? जहां क्या भास रहा है? आप प्रयोग करना, सामने दर्पण लगा है, आप चेहरा देखने के विकल्प से जाते हो, बराबर, और सीधे दृष्टि किस पे जाती है? चेहरे पे, और चेहरा देख के मगन हो जाते हो। दर्पण दिखता है कि चेहरा दिखता है? अब चेहरा नहीं देखो, दर्पण देखो। ये चेहरा किसमें झलक रहा है? ऊपर से नीचे तक देखो, उसका पूरा दल देखो, उसकी निर्मलता देखो, स्वच्छता देखो, और उसी में मगन हो जाओ। वाह क्या गजब की बाजार थे, कैसी चीज है ये, कितनी सुंदर चीज है ये जगत कि झलकाता है पर उस रूप नहीं होता। वाह, और इसी में पूरी एकाग्रता हो जाए तो वाह बताओ, चेहरा दिखेगा, चेहरे में मगनता होगी, चेहरे का भोग होगा नहीं। जिस समय चेहरे का भोग कर रहा था उस समय दर्पण था कि नहीं था? पर दर्पण का लक्ष्य ऐसे ही तेरी चैतन्यता में, चैतन्य का स्वरूप है ये। तेरी चैतन्यता में ये कर्म सापेक्ष अलग अलग दशाएं, भाव, भावक का भाव और ये ज्ञेय रूप भाव, यह सब झलकता है। तेरी चेतना उस झलकने को तो देखती है, पर जिस चैतन्यता में झलकता है उसे देखती ही। सकल गे गया एक बार उस चैतन्यता को तो देख। क्या बोला? जो झलकाने पर भी उस रूप नहीं। ऐसे अपनी चैतन्यता को संचेतन करता करता उसमें ऐसा जो चेतना है ना, वर्तमान परिणाम, वो ऐसा मग्न होता जाता, मग्न होता जाता, मग्न होता ख्याल में वही गे रह जाता है। क्या ओ दूसरे गे झलक रहे हैं कि नहीं झलक रहे हैं, देख तो लो जरा एक दफे। तुझे क्या लेना देना है ये दूसरों गेहूं से, तुझे क्या लेना देना? बच्चा कहता है ये क्या जाग रहा है? कोई नहीं, कुछ तो है। मैं ये देख रहा था मेरा दोस्त आया कि नहीं आया, ये क्या लेना देना? तो समझ में आया ये जीव की कहीं ना कहीं लार फंसी है। मैं सच कह रहा हूं। जो रिटर्निंग का रिजर्वेशन करा करके शिखर जी जाते हैं, वे शिखर जी जाते हैं। बोल, वहां जाके कहते हैं तुम जैसा बनने के कारण आया हूं, सिद्ध बनने के कारण आया हूं, हमको भी बुला लो प्रभु। और सच्ची बात यह है कि सिद्ध क्षेत्र में इसलिए जाया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो फार्म वापस लेने के लिए, सेलेक्ट होने के? इंटरव्यू में जाते हो सेलेक्ट होने के लिए कि रिजेक्ट होने के लिए? बोलो, आप अपने बच्चे को ले जाते हो हॉस्टल भर्ती कराने के लिए कि वापस लाने के लिए?
इतनी तैयारी से जाते हैं, सिलेक्शन हो गया तो छोड़ के आएंगे। तो ये क्यों नहीं जाता इस तैयारी से? यदि मेरा राग टूट गया तो मैं वहीं रहूंगा। भीतर में विकल्प दबा के जाता है, कोई बात नहीं, रिजर्वेशन करा के जाओ, पर ये कह के जाओ, मालूम है तुम्हें, पुराने जमाने में, सच्ची बात सुनी है मैंने बहुत पुराने लोगों से, ये कहानी नहीं बता रहा हूं, बहुत पुराने लोगों से, कि पहले जमाने में जब लोग शिखरजी जाते थे तो सबका चुका चुके जाते थे, बिल्कुल समझ गए, और ये कह के जाते थे भैया आ गए तो तुम्हारे भाग के, मतलब कि उम्मीद नहीं होती थी कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, चोर लुटेरे लूट सकते हैं, शेर खा सकते हैं, समझ में कुछ भी हो सकता है। एक सैनिक जाता है मोर्चे, विदा लेके जाता है, अपन विदा लेके जाते हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या है, जाते हैं और आते हैं, आने के लिए जाते हैं। रिजर्वेशन करा के जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जहां घर छूट जाएगा तो रिजर्वेशन का टिकट भी छूट जाएगा, परंतु वापस आना है, इस भाव को लेके नहीं जाओ। यदि राग टूट गया तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। क्या तुम उस राग के प्रति इतना निर्मोह हो गए हो? जिस वजह से यहां टिके हैं उस वजह से हमें राग नहीं। क्या कहा? जिस वजह से हॉस्पिटल में रह रहे हैं, किस वजह से रह रहे हैं भाई साहब? जवाब दो। रोग के कारण। बोलो, उस रोग से राग है? किसी होता है रोगी को राग? क्या किसी भी एक रोगी को अपने रोग से राग होता है? नहीं होता। और बोलो हॉस्पिटल में किस लिए रहता है? रोग के कारण। अगर रोग सही हो जाए तो वहां रहेगा? बोलो। परंतु उसे हॉस्पिटल भरा हो तो वो कहता है ये रोग बना रहे तो अपन यहाँ रहते रहे। मिलता है कोई? तो फिर अब ऐसे ही देखो अपने अंदर में झांक के, क्या हम उस राग का अभाव करने के लिए ईमानदारी से, ये राग के कारण यहाँ रहना पड़ रहा है। ये प्रभु वह दिन कब आए जब ये राग का अभाव हो? यह मेरी चेतना इस राग के कारण परोन्मुख होती है। ये भगवान, ये राग कब मिटे और मैं मेरे में स्थिर हूं, लीन मग्न। बोलो, ऐसा जिसके भीतर भाषित नहीं होता तो कैसे कह सकते हैं कि वह स्व की रुचि वाला है, आत्म रुचि वाला है, उसे अपनी खबर है। भैया, अपने को आत्मा कहना बहुत सरल है, आत्मा जान लेना भी बहुत सरल है, आत्मा हूं ये निश्चय कर लेना भी बहुत सरल है। आत्मा हूं ये ठूस ठूस के और रात को सपने में भी कह देना, ये बहुत सरल है। नहीं है सरल? क्यों चिद्रू? बोलो संजय, नहीं है सरल? है ना? कितने साल का अभ्यास है ये? रात को अब आवाज लगाए, संजय उठोगे कि नहीं उठोगे? अरे भैया, 5-7 साल में, 5-6 महीने में बच्चे को इतना अभ्यास हो जाता है, उसके नाम से बुलाओ तो एकदम चौंक के बोलता है। तो ऐसे ही जिनको 20-20 साल हो गए ये बोलते हुए मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये सुनते हुए, ये पढ़ते हुए, ये विचारते हुए, उनके अंदर जहन में ये बात नहीं बैठ जाएगी कि मैं आत्मा हूं? बोलो, समझ आएगा? आपको ये लगता है कि मैं संजय हूं, जब संजय कहते हैं मेरे को कह रहे हैं, लेकिन संजय पना भासता है क्या? एक भी बोलो, बोलो चिद्रूप, तुम्हें भासता है मैं चिद्रूप हूं? क्या होता है चिद्रूप? आधों को तो नाम का मतलब नहीं पता, बस नाम लेते ही समझते हैं मुझे कह रहे हैं। ऐसे ही आत्मा, बस मुझे आत्मा कहते हैं, पर आत्मा कैसा होता है
आत्मा का भाव क्या है, आत्मा कहाँ है, कैसी है, ये जब तक ज्ञान में नहीं आएगा, भाषणा में नहीं आएगा, अनुभव में नहीं आएगा, तब तक बोलो आत्मज्ञान हुआ कहाँ, आत्म श्रद्धान हुआ कहाँ है। तो आत्मा का आचरण उदित होगा क्या वहां, विचार करो। या ऐसे ही ऊपर ऊपर के लुभाव में ये वक्त ना बीत जाए, इसके लिए जागरूक रहना। यहाँ कहते हैं मैं ऐसा अनुभव करता हूं, समझ आया? हाँ, ऐसा अनुभव करता हूं। समय हो गया है अभी, मन तो था कि अभी इससे आगे ये अनुभव कैसे हो, वो प्रयोग की बात चले, पर घंटा लग जाएगा। कोई बात नहीं है। हाँ, इशारा कर देता हूं, चालू भी किया था, बीच में चालू भी किया था। हाँ, कि बोलो क्या अनुभव करते हो, सवेरे उठते हुए, मंदिर जाते हो, मंदिर में आते हुए, हर समय, अभी सुनते हो, सुनाते हो, बोलो जल्दी से। हाँ, अभी ध्यान से सुनना। मैंने ये बात कही यहाँ से कि घंटा भर लग जाएगा। ये बात ज्ञान का ये बनते ही कुछ लोगों को अनुभव होने लगा आकुलता का, कुछ लोगों को अनुभव होने लगा खुशी का। किसी ने मुझे लिख के भेजा है, जी बताइए क्या बोला, इसका मतलब क्या है। वो सुनना चाहते, सुनना बाकी भी चाहते, लेकिन उनके ऊपर कोई अन्य कार्य और दायित्व का विकल्प है, वो विकल्प हावी है। तो जिनके ऊपर वो विकल्प हावी है, वो विकल्प का अनुभव कर रहे हैं, इधर सुनना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं और विकल्प भी हावी, इन दोनों के बीच में मिश्रता की आकुलता का अनुभव कर। ध्यान से सुनते जाना अभी बात। हाँ, क्या बोला, ओके, समझ में आया? नहीं सुना रहा हूं, चिंता मत करना, 2 मिनट में सैंपल देके आपको सूत्र दे करके बता दे रहा हूं। बस आप जिसके पास समय है विचार करना, और जिसके पास अभी नहीं है वो बाद में विचार कर लेना। क्या ध्यान देना, मैं एक हूं। 5 मिनट पहले भी मैं था और अभी भी मैं हूं, लेकिन 5 मिनट पहले मैं कुछ और अनुभव कर रहा था, अभी कुछ और अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मैं 5 मिनट पहले भी मैं अनुभूति स्वरूप था और अभी भी अनुभूति स्वरूप हूं, क्योंकि 5 मिनट पहले भी मैं अनुभव कर रहा था और अभी भी अनुभव कर रहा हूं। यदि मैं अनुभूति स्वरूप नहीं होता तो मेरे किसी भी क्षण फ्यूज उड़ सकता था कि मेरे अनुभव रहित हो गया। चल, कुछ लोग कहते हैं सेंस चली गई, लेकिन उस सेंस के जाने का भी अनुभव उन्हें होता है। मुझे कुछ याद नहीं रहता, बस बुत सा बना बैठा रहता हूं, वो बुत पने का भी अनुभव होता है। डिप्रेशन में चला गया, पड़ा रहता है, उसे उस दशा का भी अनुभव होता है। आत्मानुभूति स्वरूप है, अनुभव के बिना एक समय नहीं रह सकता। लेकिन जैसे कर्म का उदय होता है वैसा अनुभव होता है, जैसे भाव होते हैं वैसा अनुभव होता है, जैसे विकल्प होते हैं वैसा अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने उपयोग की कीली को ज्ञानाकार ज्ञान में रखा हुआ है। यदि वह अपने उपयोग की कीली को ज्ञानाकार ज्ञान में लगा दे, एक चैतन्य मात्रता में लगा दे, यहां भी मैं चैतन्य और यहां भी मैं चैतन्य, देखो तो सही, यदि मैं चैतन्य नहीं होता तो फिर इसको कौन चेतता? ये चैतन्य में आ रहा है तो मैं चैतन्य, और ये चैतन्य में आ रहा है तो मैं चैतन्य, दोनों जगह में चैतन्य। सामान्य चैतन्य भाव को देख, यहां भी और यहां, और अपने सामान्य चैतन्य भाव को देखते हुए चैतन्य सामान्य रह करके देख, तुझे लगेगा मैं तो चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, जो कि मेरे अनुभव में प्रत्यक्ष ज्ञात हो रहा है। मैं कभी भी ये भेद रूप होता नहीं कहूंगा। बोलो, यहाँ क्षण क्षण में भेद रूप अनुभव में आता था, और यहाँ अनेक क्षण हो गए एक रूप अनुभव में आ रहा है। एक रूप है इसलिए अनुभव में आ रहा है। तू एक रूपता को देखेगा तो एक रूपता अनुभव में आएगी, और अनेक रूपता से देखेगा तो सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी